Hello everyone, so we have to convert the ethanoic acid into the methenamine. So आपका ethanoic acid क्या होता है? Ethanoic acid is also known as the acetic acid, CH3COH होता है. इसे कन्वर्ट करना है हमें मिथेनमीन में. मिथेनमीन आपका क्या होता है? अमीन होते हैं RNH2, राइट. सो मीथ मीन्स हैविंग ओनली वन कार्बन. सो यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा. CH3 एंड NH2 आपका मिथेनमीन हो गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि इट इज़ हैविंग 2 कार्बन्स और प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही कार्बन है, राइट. सो हम क्या करेंगे, जब भी अमीन के केस में यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के केस में कभी भी ऐसा सिनेरियो आपके पास आता है कि आपको एक कार्बन लेस करना है, तो आपको हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन का हमेशा याद रखना है. तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है कि अमाइड से आपका अमीन बनता है. दैट मीन्स इससे पहले कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, इससे पहले हमें अमाइड बनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर अमाइड बन गया तो अमाइड को डायरेक्टली हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन से अमीन बन सकता है, जिसमें कि एक कार्बन लेस होता है. इसीलिए नाइट्रोजन वाली जो भी कन्वर्जन्स होती है वो बहुत इजी होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको अलग से दिख जाती है कि नाइट्रोजन वाली कन्वर्जन्स है, राइट. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से इससे हम अमाइड बनाने की कोशिश करेंगे. अमाइड कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे जो यहाँ पर OH है उसको यहाँ पर चेंज करेंगे, उसको यहाँ पर क्लोरीन लाने की कोशिश करेंगे. एंड क्लोरीन आपका कैसे आता है, सल्फोनाइल क्लोराइड SOCl2 इज द बेस्ट मेथड टू इंट्रोड्यूस क्लोरीन ना. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू विल गेट, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा CH3 एंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था कार्बोनाइल एंड OH इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन. ओके, यू विल गेट द एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड के बाद हम क्या करेंगे, हमें अमाइड लेके आना है. सो उसके लिए अमाइड अगर लेके आना है आपको, तो अमाइड में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर एक्सेस में NH3 डाल दें, NH3 हम यहाँ पर एक्सेस में डाल दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि जो क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाएगा विद द NH2 ग्रुप. सो वी विल गेट CH3, यहाँ पर है हमारा C डबल बॉन्ड O भी है, क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय द NH2 ग्रुप, और ये क्या है आपका मिथेनामाइड है. ओके, तो यहाँ पर ये अमाइड आपका बन गया. अब अमाइड से डायरेक्टली आप कैसे जाओगे, अमाइड से डायरेक्टली आप अमीन्स है ये, दिस इज योर अमाइड. ओके, ये क्या है, दिस इज योर अमाइड, और यहाँ पर आपके क्या चाहिए, यहाँ पे आपको अमीन बनाना है. तो अमाइड से कभी भी अमीन जाना हो और आपका कार्बन को लेस करना हो, डिग्रेड करना हो, कार्बन नंबर यहाँ से कार्बोनाइल हट जाता है. किस केस में, जब हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन होती है, वो किस केस में होता है, अमाइड हो गया, ब्रोमेमाइड अमाइड हो गया, उसके साथ आप ब्रोमीन डालोगे, किसके प्रेजेंस में, सम बेस की प्रेजेंस में, लाइक NaOH की प्रेजेंस में भी डाल सकते हो. तो ये क्या है, दिस इज योर हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन. ओके, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन है ये. इसमें क्या हो जाएगा, जो ये कार्बोनाइल होता है ये हट जाता है और आपको डायरेक्टली अमीन मिलता है विद द कार्बन लेस देन द स्टार्टिंग वंस, 1 कार्बन लेस देन द स्टार्टिंग मटेरियल. सो इस तरह से हम हमेशा जब भी अमाइड में, जब भी अमीन में, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कभी भी आपको एक कार्बन लेस में चाहिए ना, तो दैट मीन्स हमेशा वो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि एक कार्बन वहाँ पे डिग्रेड हो जाता है. सो बेसिकली हमारा मेन चीज़ थी एसिड से हमें अमाइड बनाने का. थैंक यू सो मच.